स्वागत है प्यारे बच्चों, फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कक्षा 10 में भी ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है। थोड़ा सा उसी का पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं कि इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो दूरी में हमने ये देखना है कि दूरी में जो है केवल क्या है, परिमाण है। एक तो ये रखना परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। दूरी में केवल परिमाण आता है, विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों आती है। परिमाण व दिशा दोनों, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो विस्थापन में दोनों चीज आती है, दूरी में केवल परिमाण आता है। ये तो क्या सिंपल इनके बारे में, यानी ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। ये हम सदिश और अदिश राशियों वाले पार्ट में इसको पढ़ेंगे कि सदिश राशियाँ क्या हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले सरल उदाहरण, माना जो है आपका विद्यालय आपके घर से 500 मीटर दूर है। फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, स्कूल, और ये कितना है, 500 मीटर दूर है। सपोज फॉर एग्जांपल आपका घर और आपका विद्यालय जो है 500 मीटर की दूरी पर है। तो आप क्या गए, आप घर से स्कूल गए, ठीक, पढ़ाई की, और शाम को आप वापस घर आ गई। इस स्थिति में आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। माना हमने कितना कहा है, 500 मीटर। फॉर एग्जांपल 500 मीटर है आपके घर से इस विद्यालय की दूरी। तो आपके द्वारा चली गई दूरी एक दिन में, जब आप विद्यालय जाते हैं और आते हैं, आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, 500 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर आप चल चुके हैं। और विस्थापन कि घर से स्कूल व स्कूल से वापस घर आने में, ठीक, ये हमने उदाहरण लिया है कि घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर आने में आपके द्वारा चली गई दूरी क्या हो गई, 1000 मीटर। विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। विस्थापन आपका 0 हो गया, जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए हैं, तो आपका विस्थापन यहाँ पे निल हो गया। अच्छा, इसी में दूसरा कि घर से स्कूल जाना या स्कूल से घर आना, एक तरफा लें अगर, कि घर से स्कूल जाने में खाली इतना लें, तब चली गई दूरी कितनी हो गई, 500 मीटर। विस्थापन कितना हो गया, 500 मीटर। को समझ रहे हैं कि चली गई दूरी भी क्या है आपकी बार 500 मीटर, और विस्थापन भी क्या है 500 मीटर है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि सपोज करिए मेरे हाथ में क्या है, गेंद है, बॉल है। उस बॉल को मैंने जो है 2 मीटर ऊपर उछाला। तो बॉल को मैंने 2 मीटर ऊपर उछाला है, और बॉल क्या होगी, फिर वापस मेरे हाथ में आएगी। तो इस पूरी घटना में बॉल द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर ऊपर और 2 मीटर नीचे, 2 + 2 4 मीटर। और जबकि बॉल का विस्थापन 0, पहले हाथ में थी और फिर बाद में भी क्या हो गई, हाथ में आ गई है। तो विस्थापन 0 हो जाएगा, दूरी 4 मीटर हो जाएगी। ये कुछ उदाहरण है हमारे पास, ये आप नोट कर लें, एग्जाम्पल हैं। डेफिनेशन पे हम अभी आते हैं, पहले सिंपल उदाहरण से शुरू किया हमने। तो आप देख रहे हैं कि दूरी जो है विस्थापन के बराबर हो सकती है, और दूरी क्या है, विस्थापन से बड़ी है। विस्थापन जो है दूरी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। एक तो यहाँ पे ये आपका उदाहरण निकल गया है। नेक्स्ट देखिए, जब हम विस्थापन हमारा निर्भर करता है स्थिति पे, किस पे, स्थिति पे। स्थिति डिपेंडेंट, पोजीशन डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, कि प्रारंभिक स्थिति क्या थी वस्तु की और अंतिम स्थिति क्या थी। दूरी का हमारा फर्क नहीं पड़ता है। इसी उदाहरण में देखिए एक और एग्जांपल लेता हूँ
ये आपके विद्यालय से, ये क्या है, ये हमने स्ट्रेट लाइन में दूरी ले रखी है। निम्नतम दूरी जो पॉसिबल हो सकती है कि आपके घर से स्कूल की जो है निम्नतम दूरी पॉसिबल क्या है, 500 मीटर, उससे कम वो नहीं कर सकते। या निम्नतम दूरी किसी दो बिंदुओं के बीच, अगर आप सिंपल समझते हैं कि दो बिंदु हैं सपोज ए और बी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा। बाकी आप कोई भी दूरी ले लो, कहीं से भी ए से बी तक पहुँच सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे 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 वापस बी तक, तो ये सब क्या होंगी, इस ए बी स्ट्रेट लाइन, इससे क्या होंगी, बड़ी होंगी ये सारी दूरियां। तो निम्नतम दूरी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या होती है, एक सरल रेखा में दूरी, तो वही हमने ली है। ये यहाँ पे क्या है, 500 मीटर है। इसी में सपोज किसी दिन क्या हुआ कि आपका जो है बीच में कहीं मार्केट पड़ता है, तो यहाँ कहीं मार्केट पड़ता है, तो क्या हो गया, आप घर से गए, जल्दी गए, आपने जो है किताबें लेनी थी, तो आप घर से जल्दी गए, आप मार्केट पहुँचे, और मार्केट से आप स्कूल आए। इस केस में यह है पहला रास्ता, यह है सपोज दूसरा रास्ता फॉर एग्जांपल। तो पहले रास्ते में तो आपको ये निकाल दिया। अब दूसरे रास्ते के लिए देखो, इस केस में आपकी दूरी कितनी हो गई, यह है मार्केट, ये पहला रास्ता हो गया, ये सपोज दूसरा रास्ता, ये पहला रास्ता। और दूरी हमने कहा यहाँ से घर से आपकी जो है 200 मीटर है, और यहाँ से यहाँ आपकी दूरी कितनी हो गई, कितना ले लेंगे इसको, सपोज 400 मीटर फॉर एग्जांपल, या 400 मीटर, चलो ये ठीक है, 200 मीटर और 400 मीटर। आप इसको ऐसे नहीं लेंगे कभी भी कि यहाँ से देख रहे हो आप इस प्रकार से बन रहे हो, इस प्रकार से कहीं ट्रायंगल शेप में बन रहा है। तो अगर मैंने कहा ये स्ट्रेट 500 मीटर है, इसको अगर 200 ले लिया है, तो ये दो, तो इन दो का सम क्या होगा, 500 से ज़्यादा तो होना, ये त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। आप ऐसे नहीं लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा सर, ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, ये पॉसिबल नहीं है। देख रहे हो ना, 200 300, दो का योग 300 आ रहा है, और तीसरी भुजा क्या है 500 मीटर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम्पल भी आपने इस प्रकार से लेने हैं, जो सोचना है इमेजिनेशन, तो मैथमेटिकल भी चलना है ज़रा। तो 200 लिया, तो यहाँ पे सपोज क्या है 400 है, यानी इससे बड़ा होना है, 500 से बड़ा है, क्योंकि सबसे न्यूनतम दूरी क्या है घर और स्कूल की, 500 मीटर है। बाकी आप किसी भी रास्ते से जाएंगे वो इस 500 मीटर से ज़्यादा आना है, तो 200 है, ये 400 मीटर हमने एग्जाम्पल ले लिया इस प्रकार से। तो ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट। आगे चलते हैं। तब जो है इस दूसरे रास्ते से अगर मैं कहूँ दूरी क्या है यहाँ पे, कि दूसरे रास्ते के लिए दूरी बराबर कितना हो गया, इस केस में घर से स्कूल जाने के लिए 4 अर्ध 600 मीटर, 600 मीटर। और विस्थापन कितना हो गया 500 मीटर, जो था पहले ये विस्थापन यही है अंतिम कि प्रारंभिक पोजीशन अवस्था और अंतिम अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था के बीच की दूरी, ये निम्नतम दूरी, वो क्या है विस्थापन है। तो विस्थापन तो 500 मीटर ही रहा, दूरी आपकी जो है ऐसे चेंज हो गई। आप यहाँ से यहाँ चलो, कहीं यहाँ से यहाँ चलो, कहीं और चलो, तो वो दूरी होगी, दूरी उसके अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो जाएगी। जब तक आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियाँ न बदलें तब तक विस्थापन नहीं बदलेगा, जबकि दूरी बदल सकती है। ये उदाहरण था। तो ये हमने वो एग्जाम्पल कराए, कुछ बॉल को एग्जाम्पल दिया आपको, और विद्यालय वाला ये आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट देखिए। अच्छा, तो विस्थापन के लिए हम क्या लिखते हैं, अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, या सिंपल सरल भाषा में न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच जो है जो मिनिमम डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। किन्हीं दो पोजीशंस के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। या उसको हिंदी में परिभाषा में लिख दिया अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। अब इसको फिर उदाहरण से देखते हैं, बॉल वाला उदाहरण। प्रारंभिक स्थिति क्या है, मेरे हाथ में बॉल है, मैंने उसको उछाला, 2 मीटर ऊपर गई, वापस मेरे हाथ में आ गया। अंतिम स्थिति में क्या है, बॉल वापस हाथ में। तो उसी बिंदु में
तो प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, तो वहीं पर न्यूनतम दूरी क्या हो गई, शून्य, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। इसलिए उस केस में विस्थापन शून्य हुआ बॉल वाले उदाहरण में, या स्कूल, घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए, तो विस्थापन शून्य, जबकि दूरी शून्य नहीं हुई है। अगर जो है ये अंतर में अभी आपको लिखाई जाएगी कि अंतर कब कब क्या क्या आएगा, इसमें दूरी और विस्थापन में अंतर भी लिखाएंगे इसके बाद। यह वही अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, और दूरी क्या है, चली गई दूरी, समय के सापेक्ष दो बिंदुओं के बीच जो आपकी जो है जितना जो मार्ग चला जाता है वही क्या हो गई, दूरी हो गई। इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल में। इस प्रकार से है कोई ट्रैक, कोई धावक दौड़ रहा है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर सपोज हमारा ट्रैक है इस प्रकार से, या आपके ट्रैक ऐसे भी बने रहते हैं, सर्कुलर ट्रैक भी होता है। तो इस प्रकार से कोई चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से चला वापस यहाँ पे पहुँचा, एक चक्कर लगाया उसने। तो इस एक चक्कर लगाने में कि एक चक्कर में सपोज ऐसे चल रहा है, चली गई दूरी बराबर कितना है, अगर ये कितना, इसकी त्रिज्या r है, सपोज त्रिज्या क्या है, r है, तो चली गई दूरी एक चक्कर में, यहाँ से कोई धावक दौड़ा वापस जो यहाँ पे पहुंचा, एक चक्कर में कितनी दूरी चला वो, परिधि के बराबर, सर्कमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई r। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है यहाँ पे, 2 पाई r। विस्थापन कितना आएगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को देखना है हमने, या अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का डिस्टेंस कितना है, न्यूनतम दूरी। पहले यहाँ था और अंत अवस्था में भी यहीं पे वापस आ गया है, तो विस्थापन क्या हो गया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, शून्य, तो विस्थापन शून्य। प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी वो क्या हो गया, शून्य हो गया, तो हमारा विस्थापन 0 हो गया। इसी प्रकार से कोई ट्रैक का हमने यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर वापस यहाँ आया, फिर वापस यहाँ पे पहुँचा वो ए पे, ये बिंदु सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। थोड़ा सा आप इसको इस प्रकार से देखें, तो ए बी सी डी पूरे मार्ग में चला, तब दूरी कितनी हो गई आपकी, इस प्रकार से चारों की चली गई दूरी जो है यहाँ पे भी एक चक्कर में, अगर एक चक्कर लगा दिया उसने ट्रैक का, एक चक्कर में दूरी बराबर, देखो दूरी क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये हो गई दूरी। और एक चक्कर में यहाँ से आया, प्रारंभिक स्थिति थी ए पे, अंतिम स्थिति क्या है धावक की, फिर से ए पे पहुँच गया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0, तो इसलिए जो है विस्थापन क्या हो गया, 0, विस्थापन बराबर 0, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। तो ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसी एग्जाम्पल में देखो हमने हटा दिया, कोई भी ये वर्गाकार है या आयताकार है, जैसे भी आप लेना चाहें, यानी ये एंगल 90 है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा वो, ठीक, इस केस में इस स्थिति में जो है दूरी क्या है, ए से सी तक पहुँचने के लिए, कि प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए। अब इसको मैं लिखता हूँ प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट, और यह है अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं। तो प्रारंभ में ए पे था, लास्ट में सी पे पहुंचा। अब ये तरीका है कि इस प्रकार से ए से बी तक, इस प्रकार से ऐसे चलते हुए आए, डायरेक्ट नहीं आए, तो ए से सी तक, तब हम क्या कहेंगे, दूरी कितनी है, दूरी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये दूरी हो गई, क्लियर। इस केस में विस्थापन कितना हो गया उस आदमी का, तो विस्थापन हो गया आदमी का, वस्तु का, गाड़ी का, किसी का भी बोलो जो चल रहा है। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी सदैव हमने कहा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, उन बिंदुओं के बीच एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है उन दो बिंदुओं की। तो इसका विस्थापन जो है AC हो गया, विस्थापन क्या है, AC होना है विस्थापन। दूसरा हमने कहा अगर ये रेक्टेंगुलर है तो 90 का, तो AC क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC बराबर अंडर रूट
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इसी इसके टर्म्स में निकल गया। या इसी में अब ए सी में से दूरी बड़ी है कि विस्थापन बड़ा है, यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको ना भी निकालिए तो पाइथागोरस, दूरी बड़ी कि विस्थापन बड़ा, तो ये त्रिभुज बना, एक त्रिभुज में दो भुजा, एक भुजा दो भुजा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ये प्रमेय है, कक्षा 9-10 में आपने पढ़ी होगी। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, दूरी जो है क्या है, ग्रेटर देन विस्थापन, दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। तो ये भी एक कंक्लूजन हमारा निकल रहा है कि दूरी हमेशा क्या होगी, विस्थापन से बड़ी होगी, अन्यथा विस्थापन के बराबर होगी। ये हमको ध्यान में रखना है। एक दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, विस्थापन चाहे शून्य हो। प्रारंभिक स्थिति घूम के वापस वहीं पे आया, दूरी तो शून्य नहीं हुई, दूरी तो इतना चला गया वो, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, विस्थापन हमारा शून्य हो सकता है। दूसरा जो है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर भी होगी। विस्थापन के बराबर कब होगी, जब हमने कहा कि सीधा वो क्या गया, ए से सी इस रास्ते से गया, तब ए से सी इस रास्ते चला वो, तब दूरी भी यही हो गई और विस्थापन भी यही हो गया। ये चीज़ है। इसी में थोड़ा दिशा वाला हम पॉइंट ले लेते हैं कि दिशा किस प्रकार से आती है। अगर ए से सी की ओर उसकी गति हो रही तो हम बोलेंगे विस्थापन है ए से सी की ओर। विस्थापन क्या है वस्तु का, सी की ओर, या ए से सी की ओर। इधर आ रहा है तो विस्थापन क्या है, सी से ए की ओर, ऐसे ले लेंगे। तब विस्थापन क्या है, सी से ए की ओर, परिमाण दोनों का बराबर होगा। तो ये हम दिशा इस प्रकार से आ गई, किस दिशा में जा रहा है विस्थापित करना है, किस दिशा में करना है उसको, ये विस्थापन का पॉइंट आया। ये उदाहरण था, कुछ एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूरी और विस्थापन के बीच जो अंतर है उसको लेंगे, थोड़ा डिफरेंस लेंगे। विस्थापन में, अच्छा इसी में एक अंतर और देखिए आप कि विस्थापन में, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि विस्थापन सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अब देखें ना, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु के जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, उस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। तो प्रारंभिक अंतिम स्थितियों के बीच की, अब जो है पोजीशन तो कहीं भी ले लो आप, पोजीशन जो है ये समय के साथ क्या होगी, अगर हमने फिक्स ले लिया, फिक्स टाइम पे, t1 समय पे यहाँ पे था, t2 समय पे यहाँ पे था, तो ये इनकी पोजीशन फिक्स हो गई। अब उसका विस्थापन भी क्या है, न्यूनतम दूरी, तो वो भी फिक्स है, विस्थापन का एक मान होगा। दूरी के एक से ज़्यादा मान हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचने के कई रास्ते हो सकते हैं, ऐसे पहुँचा वो, ऐसे पहुँचा वो, ऐसे पहुँचा वो, ऐसे पहुँच गया वो। तो ये रास्ता 1 है, ये सपोज 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और भी कई रास्ते हो सकते हैं। तो इन सब रास्तों में देखो दूरी बराबर विस्थापन कहाँ पे है कि मार्ग 1 में, अगर मैं बोलूँ जाने के मार्ग 1 में जो हमने पॉइंट की, ये वाला न्यूनतम है जो दोनों बिंदुओं के बीच स्ट्रेट लाइन से जो जुड़ा हुआ है सरल रेखा से, दूरी और विस्थापन यहाँ पे बराबर है, दूरी भी बराबर है, विस्थापन भी बराबर है, ए से बी में जा रहे हैं। अन्य सभी स्थितियों में दूरी क्या होगा, बड़ी होगी विस्थापन से। ये हमारे कंक्लूजन इस प्रकार से आया। अन्य सभी मार्गों में, अन्य कितने भी मार्ग ले लो आप, 4, 5, 6, 50 मार्ग ले लो, अन्य सभी मार्गों में, क्योंकि ये भी एक हमारा प्रूव्ड फैक्ट है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, उनको मिलाने वाली सरल रेखा, यही सबसे मिनिमम डिस्टेंस है इन दो पॉइंट के बीच। आप किसी भी और अन्य रास्ते से चलो, वो हमेशा जो है इस डिस्टेंस से बड़ा आएगा। तो ये भी हमारे पास प्रूवन थ्योरी है। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि दूरी विस्थापन के बराबर है उस रास्ते से, बाकी सब रास्तों में दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पे आया है कि दूरी बड़ी होगी, बराबर होगी विस्थापन के। दूरी या तो विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी। तो विस्थापन के बराबर यहाँ पे बाकी जगह बड़ी। दूसरा कंक्लूजन जो हमने निकाला था इसमें कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि जो है विस्थापन शून्य हो सकता है, ये
जरूरी नहीं हमेशा होगा, हो सकता है। जब जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है वस्तु की, अंतिम और प्रारंभिक की स्थिति जब वस्तु की एक ही होगी, उस अवस्था में विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। अदरवाइज विस्थापन भी शून्य नहीं होगा। और जबकि दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी। दूरी की बात करें, कोई भी आप पोजीशन ले लो कोई भी, तो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी उसकी, चाहे वो घूम के वापस उसी बिंदु पे आ रहा है। तो ये पूरा जो है क्या है, दूरी है। ये दूरी और विस्थापन का प्रत्यय है। फटाफट थोड़ा अंतर क्लियर कर लेते हैं, या फिर इसी में अंतर भी हो जाएगा। एक अंतर तो यही लिख दिया हमने, यहीं पे कर लेते हैं, वीडियो लंबा चला जाएगा। पॉइंट वाइज, दूरी जो है विस्थापन से हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी। विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा। दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, विस्थापन जो है शून्य हो सकता है। दूरी में जो है इस दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती, विस्थापन में दिशा होती है। विस्थापन में दिशा होती है। यह विस्थापन सदिश राशि है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जबकि दूरी जो है अदिश राशि है, दूरी में कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है। नापने की बारी आई, मात्रक की बारी आई। समानता में मात्रक दोनों की क्या होंगे, मीटर। अरे दूरी को भी आप ऐसे में मीटर में नापेंगे, विस्थापनों को भी किस में नापेंगे, मीटर में। कि दोनों के मात्रक क्या है, मीटर है। SI मात्रक, दोनों का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। दोनों को हम मीटर में नापेंगे। दूरी है, विस्थापन है, विस्थापन भी दूरी है। तो बिंदु A से B की ओर 5 मीटर गया विस्थापन, B से A की ओर आए 5 मीटर विस्थापन। तो विस्थापन में इस प्रकार से दिशा देनी आवश्यक है। और कोई अंतर, दूरी विस्थापन में विस्थापन केवल और केवल विस्थापन जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो स्थितियाँ कैसे चली गई हैं, कैसे आप उस किस मार्ग से आप आए हो। जबकि जो है दूरी मार्ग पे निर्भर करती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूरी मार्ग पर निर्भर करती है। विस्थापन एक बिंदु हमारा और बन सकता है इसमें, विस्थापन केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु या स्थितियों, विस्थापन केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु अथवा स्थितियों पर निर्भर करता है। जबकि दूरी जो है प्रारंभिक से अंतिम स्थिति किस प्रकार पहुंचे। दूरी जो है प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक पहुंचने के मार्ग या तरीके पर भी निर्भर करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूरी इस पे भी डिपेंड करेगी कि आप फाइनल पोजीशन पे गए तो कैसे गए, किस मार्ग से गए, जैसे यहाँ पे था। तो ये हमारा था दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।